गारंटियां और जो 7 गारंटियां हम दे रहे हैं उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल का बेहतर मैनेजमेंट था और निश्चित रूप से हम सब ने मिलकर के जो अच्छा काम किया उससे एंटी कमेंसी नहीं है और हम लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। मतलब आपकी बात अपना विधायक की प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला मिल न्यूज 18 की खास पेशकश नेताजी के साथ दिन भर में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। आज दिन भर हम रहेंगे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ और उनसे जानेंगे कि फिर एक बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक बनने के लिए उनकी क्या कुछ तैयारी है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के उनके दावे धरातल पर कितनी मजबूती से उन्हें नजर आ रहे हैं। और मैं एक ही बात कही कि दोबारा आशीर्वाद दो। देश ने मेरे को अवार्ड लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र बाकी जोड़ी रामलीला नकली राम है। हर घर की महिला है बीजेपी का वोट मांगते। सबसे पहले तो धन्यवाद दे आप जितायो राज में। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंगोदड़ी में इस वक्त गोविंद डोटासरा मौजूद हैं और जिन भी गांवों में गोविंद डोटासरा प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं तो पिछले 5 साल में बतौर विधायक उनके द्वारा जो कामकाज करवाए गए हैं उनका लेखा जोखा रख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जो काम पूरे प्रदेश में किए हैं उनका पूरा ब्यौरा प्रदेश की जनता के साथ साथ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं अपने प्रतिद्वंदी सुभाष मेहरिया से भी कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री रह गए, उसके बावजूद इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 3 बार से जब से गोविंद डोटासरा विधायक हैं तब से इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि गोविंद डोटासरा जिस प्रकार से अपने दावे जनता के बीच में मजबूती से रख रहे हैं, आखिरकार ये जनता उन पर विश्वास जताएगी या फिर नहीं। लक्ष्मणगढ़ के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे। गोविंद डोटासरा जहां भी जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है फिर एक बार विधायक बन पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल काफी भारी मार्जिन से गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार राजस्थान विधानसभा में जाने की तैयारी में। ऐसा क्यों नजर आ रहा है आपको कि गोविंद डोटासरा चौथी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे? इतना समर्थन क्यों मिल रहा है और इतनी मजबूती से ये बात क्यों कह सकते हैं कि गोविंद डोटासरा फिर जीतेंगे? क्योंकि सामने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है उसमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं और जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है, न कि किसी कोई और इश्यू के ऊपर। और विकास के क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ प्रदेश में अग्रणी विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में ये चौथी बार डोटासरा जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है क्या कि गोविंद डोटासरा जीत जाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव? 100% कोई शक नहीं है। 200 में से टॉप पर रहेंगे, जीत नहीं 200 में से टॉप पर रहेंगे गोविंद जी डोटासरा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद रह चुके हैं यहाँ से। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मणगढ़ में विकास जीत रहा है, तो विकास कराए वो जीत रहा है। पूजा होती है, काम की पूजा होती है, विकास किया है, इसके लिए वोट मिलेंगे और जीतेगा। तो ये लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा चौथी बार विधानसभा में जाने के लिए तैयारियां हैं। गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद।
दस गारंटी महंगाई रात कैंपा में दी, 7 गारंटी भागे दे रहे हैं, 1800 करोड़ का काम, 730 कमरा, विद्यालय 100, विद्यालय कर्मोन्नति, फर्नीचर, आईसीटी लैब, 1100 किलोमीटर सड़का, गाँव तो जरूर है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जहां भी गोविंद सिंह डोटासरा जा रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंदी सुभाष महरिया पर जमकर हमलावर हो रहे हैं और साफ तौर पर क्षेत्र की जनता को कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री रहे लेकिन फिर भी क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए और इन्होंने पिछले कार्यकाल में ही करीब 1800 करोड़ का काम लक्ष्मणगढ़ में करवाया है। ऐसे में आकलन क्षेत्र की जनता को करना है कि माहौल देखना है या फिर काम देखना है और साफ तौर पर प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए खुद के द्वारा करवाए हुए काम भी गिनवा रहे हैं और उसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो काम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है वो भी गिनवा कर वोट की अपील पूरे लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डूडवा में इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं और ये देखिए शेखावटी की जागरूकता का अद्भुत तस्वीर देखने को मिलेगी कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं जो कि दर्शाती है कि लोकतंत्र को लेकर महिला वोटर जो है वो शेखावटी का कितना जागरूक है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा वोट की अपील कर रहे हैं और अपने जो काम पिछले 5 साल में करवाए गए हैं वो गिनवा रहे हैं और साफ तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लक्ष्मणगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं प्रदेश में चमका है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वोट की अपील है और जिस प्रकार से 5 साल में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में जो काम किए हैं उन कामों को भी गिनवा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गोविंद डोटासरा जहां भी जा रहे हैं उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष महरिया बड़ी चुनौती है क्योंकि वे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और यहाँ से 3 बार के सांसद भी हैं। नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, वर्ण, स्पीकर के नेतृत्व मैं आज मैं मैं केवल साहब 5 साल राज में काम करो, दिनेश जी जोशी साहब बीजेपी की टिकट ले रहे हैं, 1800 करोड़ रुपए के विकास को ले रहे हूँ के लिए मैं माफी चाहूँ कि बात स्पीकर की आचार संहिता के कारण से बोली निकली। मित्र लोग बहुत से डूडवे से सारी सीधी 2 लाख की सड़क बन रही है। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त लक्ष्मणगढ़ के डूडवा में मौजूद हैं, लेकिन ये देखिए कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं जिन्होंने इनके खिलाफ अब तक जो भी बातें कही हैं और जो कमियां खामियां गिनाई हैं और उनकी तरफ से अगर कुछ कटाक्ष किए गए हैं उनको ये सार्वजनिक तौर पर आम जनता को सुनवाकर उनकी अपील कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका अटेंशन पाने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया कि सुभाष महरिया का वीडियो इन्होंने सुनवाया जब वो कांग्रेस पार्टी से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और गोविंद डोटासरा की जब उन्होंने तारीफ की तो वो वीडियो इन्होंने यहाँ इन तमाम डूडवा वासियों को सुनवाकर ये बताया है कि मेरे काम की तारीफ उस वक्त सुभाष महरिया खुद करते थे, हालांकि आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो आलोचना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डोटासरा जी डूडवा में संबोधित करते समय कुछ 2-3 वीडियो आपने यहाँ की जनता को सुनाए, हाँ। क्या दर्शा रहे थे? देखिए ये है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग बाग स्वार्थी लोग हैं, ये जनता के नहीं हैं, दल बदलू लोग हैं, बिन पैंदे के लोटे हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर जो है वो सिलेंडर ऊंच लिया, फिर वापस कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। एक मजा है भाई वहां पर जेजेपी में है, एक बहनोई वहां पर निर्दलीय है। जो सुभाष जी महरिया है इनके परिवार को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्यों? कि सब कुछ इनको चाहिए, लूटो खोसो फूट डालो राज करो और चलते बनो। ये विकास के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते हैं कभी भी, ये पैसे के दम पे खरीदने की बातें करते हैं।